ट्रंप और नवाज शरीफ हैं ना एक जैसे। ट्रंप कह रहे हैं कि वो जीते हुए हैं लेकिन उनको धांधली के जरिए जानबूझकर हराया गया है। ट्रंप ये बराह रास्त इदारों पर हमले नहीं करे लेकिन इनडायरेक्टली वो अपनी हार का जिम्मेदार अमरीकी इदारों को करार दे रहे हैं। अब नवाज शरीफ ट्रंप के इदारों पर तनकीद के तरीके आप कह सकते हैं कि अलग अलग है, उनका तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है, लेकिन दोनों का रोना एक जैसा है, दोनों एक अंदाज में रो रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि लीगल वोट के मुताबिक वो जीत गए और उनके बकौल धांधली के जरिए जो पड़ने वाले वोट हैं उनके सबब वो हारे हैं। अब ट्रंप साहब आपकी हरकतों की वजह से आपकी अहलिया आपकी इज्जत नहीं करती हैं, अमरीकी अवाम अब क्या करेगी? आपके अपने घर में वही हाल है जो हम कह सकते हैं कि कैप्टन सफदर का अपने घर में है, यानी दोनों के घर में कोई इज्जत नहीं है। अब एहसन इकबाल को ट्रंप और इमरान खान को एक जैसा करार देने के बजाय जैसे कि कंपैरिजन करें ट्रंप का इमरान खान के साथ, वो तो बनता ही नहीं है। कोई मुमासलत होगी, आप में कोई चीज़ एक जैसी होगी तो कंपैरिजन करेंगे ना, तो फिर देख लें कि फिर एक जैसी चीज़ किस में है, ट्रंप में है और नवाज शरीफ में है। यानी अपनी हार नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि अवाम ने हमें ठुकरा दिया, अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया, अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, अवाम ने हमें इस काबिल नहीं समझा कि हम पर दोबारा एतमाद या एतबार किया जाए। हार नहीं मान रहे, मतलब ढिटाई की मिराज पर हैं ट्रंप भी और नवाज शरीफ भी। यानी जब आप जीते तो तब कोई धांधली नहीं थी, यानी जब कोई और हारा था आपके मुकाबले में तब सब क्लियर था क्योंकि आप जीत गए, और जब आप हार गए कोई और जीत जाए तो फिर वो धांधली हो गई। धांधली भी ऐसी कि तारीखी धांधली, ऐसी धांधली कि तारीखी धांधली, यानी सारे इदारे आपके खिलाफ हो जाते हैं। बेसिकली नाज़रीन ये सोच है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी हैं, ट्रंप अमेरिका में है, ये एक सोच है जो आपको बहुत से ममालिक में मिलेगी। ये एक सोच है, एक नेगेटिविटी है, या आप इसको एक कॉम्प्लेक्स कह दें, आप इसको इनसिक्योरिटी कह दें, या फिर ये लोग खुद भी जानते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि अवाम हमें ठुकरा चुके हैं, और वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना। ये बस वो सिचुएशन है जिसको अगर एक जुमले में बंद करके बता दिया जाए, यानी समंदर को अगर आप कुएं में बंद कर दें तो एक जुमले में कि ये अब गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं, जब इनको पता है कि ये शिकस्त और हार इनका मुकद्दर बन चुकी है और जिसके जिम्मेदार ये खुद हैं कि इनका अगर इंटरेस्ट अवामी मफाद की तरफ नहीं होगा और इनका इंटरेस्ट अपने ज़ाती मफाद की तरफ होगा या फिर दूसरों पर तनकीद की तरफ होगा या दारों पर तनकीद की तरफ होगा, तो ऐसे लोग अपनी हार कभी भी तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हार तस्लीम करने के लिए भी ना ज़र्फ़ चाहिए होता है। ज़र्फ़ मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि सबके पास नहीं होता, अगर सबके पास ज़र्फ़ हो तो क्या दुनिया जन्नत ना बन जाए। अब एहसन इकबाल साहब को मैं ज़रा दोबारा मुखातिब करके कहना चाहूँगी कि ट्रंप और इमरान खान को एक जैसा करार देने के बजाय अपना जैसा करार देना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही आपके सामने हैं। अब आपको याद होगा कि जो ट्रंप है उन्होंने कोरोना का इलाज दरियाफ्त करते हुए क्या कहा था कि जी जरासीम कश जो दवा है उसको टीके के ज़रिए इंजेक्ट किया जाए तो कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि जरासीम कश जो दवा है उसको पीकर अंदर की सफाई भी की जा सकती है। यानी ट्रंप इस लिहाज से, अरस्तु साहब आपके जैसे भी हैं, ना सिर्फ नवाज शरीफ जैसे, इस लिहाज से आपके जैसे भी हैं, तो आप अपने साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं ट्रंप का, क्योंकि जितने अरस्तु आप हैं, जितने इंटेलिजेंट आप हैं, उतने ही ज़हीन ट्रंप साहब भी हैं, आपके जैसे ज़हीन। और आपको याद होगा इस तरह की जो बातें करते रहे, इसके बाद सोशल मीडिया पर इन्हें जोकर नुमा कहा गया और लोगों ने इनको बड़ा आड़े हाथों लिया, इनको तनकीद का निशाना बनाया, और ट्रंप साहब की ये जो बातें हैं ना, इन्हीं बातों को लेकर इनको कोई इज्जत नहीं देता, इनको कोई संजीदा नहीं लेता। तो मेरे ख्याल से अपनी धांधली की इनको शिकायत अपने आप से करनी चाहिए। अवाम के दिल में जो यकीन होता है और एतमाद होता है आप लोग अपनी परफॉर्मेंस से डालते हैं, और जो धांधली की शिकायत है अब आपकी नहीं बनती है। अब एक नज़र से अगर देखा जाए तो ट्रंप रोने में नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा बाजी ले गए हैं। ट्रंप अभी तक खुशफहमी में है, उनको लगता है कि वो अब भी जीत जाएंगे। अच्छा जी, माइक पोम्पियो ने यहाँ तक कहा है कि ट्रंप की जो दूसरी मुद्दत है वो हर हाल में पूरी होगी, और मुद्दत पूरी किए बगैर ट्रंप वाइट हाउस से नहीं जाएंगे। अब लगता है कि ट्रंप लातों के वो भूत हैं जो बातों से नहीं मानते। अगर वाइट हाउस से नहीं निकले तो फिर एक ही ऑप्शन निकाल दिया जाएगा इनको, फिर ये ना हो कि वहाँ कैंपेन स्टार्ट हो जाए और नवाज शरीफ की तरह ये सड़कों पर बुखलाहट का शिकार हो के भागते फिरें, दौड़ते फिरें, पूछते फिरें कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और अमरीकी अवाम जो है बुक से भरे बैठे हैं। सो बराए मेहरबानी शराफत से वाइट हाउस आप छोड़ दीजिए ट्रंप साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।